ये क्वेश्चन देखो 27 जुलाई 2022 से शिफ्ट 2 को पूछा गया है। हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ में जो सही बात है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। लीनियरली वेरी मतलब ए प्लस बी इंटू फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए। देखते हैं, हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जानते हैं। इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होता है एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ये है, तो इसका पावर है 2 और इसका पावर है 1, तब तो ये सही बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। इसको घुमा फिरा कर हम लोग ए प्लस बी एफ में लिख सकते हैं। सेकंड कह रहा वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज ऑन मूविंग द सोर्स ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस। नहीं, यहाँ गलत हो गया। अगर कोई मेटल का सरफेस है और मान लो यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स है, तो ये यहाँ से फोटोन ऐसे करके इस पर आ रहा होगा, 1 सेकेंड में आ रहा होगा। यदि मैं लाइट के सोर्स को ऐसे दूर कर दूंगा तो ये ऐसे बनेगा। तो अब 1 सेकेंड में देखो ये एंगल कम बनेगा, तो 1 सेकेंड में इस पे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स कम हो जाएगा तो सैचुरेशन करंट कम हो जाएगा। तो बी तो हम लोग को गलत हो गया। तो यहाँ से पता चला कि ए जो है ये तो सही बात है, बी जो है ये हम लोग को गलत बात है। जब लाइट के सोर्स को नज़दीक लाओगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स बढ़ेगा, और जब लाइट के सोर्स को दूर ले जाओगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स घटेगा। आगे देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या हाल है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द पावर ऑफ एलईडी सोर्स ऑफ लाइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो पावर के डिक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। यहाँ मैं प्रैक्टिकल पर्पस से बात कर रहा हूँ। पावर का डिक्रीज करना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स को कम करना। नंबर ऑफ फोटोन्स को कम करने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन हम लोग को गलत हो गया। डी देखते हैं, द इमीडिएट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ मेटल सरफेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, ये बात सही है। फोटो इलेक्ट्रॉन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक फ्रीक्वेंसी के बिलो होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है। ये भी एक्सप्लेन करता है कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं इंक्रीज होता है। लेकिन फोटोन के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन जो है अचानक से निकल जाता है, ये पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये जो ऑप्शन बोल रहा है वो सरफे सही बोल रहा है। तो डी जो है वो सही बात है। ई कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। हाँ, यही तो इसमें प्रॉब्लम था। वेव नेचर जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो ई ऑप्शन जो है वो हम लोग को करेक्ट है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है, इसके लिए तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ अगर आपको आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। इसमें कोई बुद्धि या कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है।